हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज आपके सामने इस क्लास में कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे सिंपल इंटरेस्ट के। तो आइए बिना टाइम खराब किए अपनी क्लास शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज की एक विशेष दर से कोई धन 7 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। कितने वर्ष में? 7 वर्ष में कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। तो 7 गुना होने में कितना समय लगेगा? ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से करेंगे, ठीक है। पहला तरीका अपना वही रहेगा, पी आर टी आई वाला। पहले उससे करते हैं। देखो, पी आर टी आई ए, ठीक है। प्रिंसिपल रेट टाइम इंटरेस्ट अमाउंट, मूलधन दर समय ब्याज और विसर्जन, ठीक है। अपने पास प्रिंसिपल नहीं है, छोड़ दो। रेट भी नहीं है, छोड़ दो। समय अपने पास दे रखा है, कोई धन 7 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। तो गुना हो जाता है मतलब विसर्जन बन जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो जब वो 3 गुना कब होगा? जब अपने पास 1 रुपया होगा तभी तो 3 गुना होगा। 3 रुपए कब होंगे? जब अपने पास 1 रुपया होंगे तब वो 3 रुपए होंगे। 100 रुपए होंगे तो कितने होंगे? 300 रुपए होंगे। अब 1 से 3 हो रहा है तो इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 2 रुपए। कितना लग रहा है? 2 रुपए। 7 वर्ष में 3 गुना हो रहा है। 3 गुने का मतलब अपन ने यहाँ 3 मान लिया। तो 3 गुना कब होगा? जब 1 रुपए अपने पास मूलधन हो और 7 वर्ष में अपन 7 वर्ष उसको रखते हैं तो वो 3 रुपए बन जाते हैं। तो इंटरेस्ट अपना कितना लग रहा है? 2 रुपए लग रहा है, ठीक है। रेट अपने को इससे निकालनी है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि 7 गुना होने में, यानी कि ये 7 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब अपने पास ये कुछ भी नहीं है, ये वाली रेट। तो 7 गुना होने के लिए मतलब ये 7 है तो ये अपने 1 रुपए होगा और ये इंटरेस्ट कितना लगेगा? यहाँ पर 6 रुपए लगेगा। जब यहाँ 3 गुना हो रहा है तो 1 रुपए अपना मूलधन है, तो 3 रुपए अपना विसर्जन बनता है, तो 2 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है। 7 रुपए मूलधन विसर्जन कब बनेगा? जब 1 रुपए अपना मूलधन हो, 6 रुपए उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो 6 और 1 7 हो जाएंगे ना ये। तो पहले अपन क्या, यहाँ से रेट निकाल लेंगे, फिर वो रेट यहाँ रख के फिर यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। देखो, इससे पहले रेट निकाल लेते हैं। तो ये ब्याज हो गया गुणा 100। मूलधन कितना है? 1। समय कितना है? 7। ये कितने हो गए? 200/7। ये आ गई अपनी ऊपर वाले की रेट, यहाँ की रेट आ गई है, ठीक है। 200/7। तो ये रेट भी यहाँ पे सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है ना कि कोई धन, यानी वही धन 7 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो वो 7 गुना होने में कितना समय लगेगा वही धन। तो इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है। अब ये अपने को रेट पता लग गया तो यहाँ से अपन टाइम निकाल लेंगे। देखो, अब यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है? 6 गुणा 100। ये ब्याज गुणा 100 है ये, और ये मूलधन गुणा दर। तो ए गुणा ये कितने हैं? 200। और ये बटे में 7 है तो ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। अब 100 से 200 2 बार कट गया, ये 2 से ये 3 बार कट गया। तो कितना आ गया? 7। 3 गुणा 7 यानी 21 वर्ष। यानी 21 वर्ष में वो धन है ना 7 गुना हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? कैसे किया अपन ने? पहले अपने जो पीआरटीआई वाला है उस हिसाब से करेंगे। तो धर अपने मूलधन अपने को पता नहीं है। 7 वर्ष में 3 गुना होता है। 3 गुना का मतलब अपन 3 मान लिए, इसको 3 रुपए मान लो, 300 मान लो, कुछ ही मान लो, ठीक है। अगर 3 रुपए मान रहे तो यहाँ 1 रुपए मूलधन हो गया, तभी तो 3 रुपए 3 गुना हो गया। 1 का 3 गुना 3 हो गया ना। तो 2 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है। तो इससे अपन ने रेट निकाल ली। फिर ये बोल रहा है कि कितने समय में 7 गुना हो जाएगा। तो ये 7 गुना मतलब 7 रुपए हो गए, तो ये 1 रुपए मूलधन हो गया, 6 रुपए इंटरेस्ट हो गया। इससे रेट निकाल ली, उससे अपन ने ये टाइम निकाल लिया। टाइम निकाले तो कितना आया अपने पास? 21 वर्ष आ गया। अब इसको एक शॉर्ट ट्रिक है, वो और देख लेते हैं। इससे भी कम टाइम के अंदर हो जाएगी वो। देखो, यहाँ लिखो अपने वर्ष, यहाँ लिखो अपने गुना। कितने वर्ष में बोल रहे हैं? 7 वर्ष में 3 गुना। तो ये हो गया 7 वर्ष में कितना गुना हो रहा है? 3 गुना। पूछ क्या रहा है ये? 7 गुना होने में कितना वर्ष समय लगेगा, ठीक है। ये अपना तरीका हो गया। मतलब 7 वर्ष में 3 गुना, ये वर्ष लिख लो इधर और इधर गुना। वर्ष कितने? 7 वर्ष। कितने गुना हो रहा है? 3 गुना। ये बोल रहा है 7 गुना होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है? इसमें ये जो 3 है ना, यहाँ एक एक कम करते जाओ। यहाँ पे 3 को 2 एक कम करोगे 2 जाएगा, 7 में एक कम करोगे कितना जाएगा? 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, करो। 7 को 6 से करेंगे 2, ये नीचे आ गया x, ये 2 नीचे लिख लो। 2 से कितनी बार कट गया? ये कितने हो गए? 7 या 21 वर्ष। ये तरीका लगा लो, या फिर अपने पीआरटीआई वाले सूत्र से इससे कर लो। इससे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, इससे तुरंत हो जाएगा ये। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप एग्जाम में जो सबसे कम टाइम लगे उसी से आप अपने क्वेश्चन करें। तो ये इसमें आप ये तरीका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। साधारण ब्याज की एक विशेष दर से कोई धन 2 वर्षों में 2200 तथा 5 वर्षों में 2500 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर और मूलधन, यानी धन और मूलधन दोनों ज्ञात करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, कोई धन 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 वर्ष में कितना हो रहा है 2200 रुपए। ठीक है, 2 वर्ष में 2200 रुपए हो रहा है। 5 वर्ष में कितना हो रहा है 2500 रुपए। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये मूल, ये मिश्रधन है, ये कोई 2 वर्ष में 2200 रुपए हो रहा है, 5 वर्ष में 2500 रुपए हो रहा है। तो इन दोनों में गैप कितना आ रहा है, 3 वर्ष का आ रहा है ना, और इन दोनों में कितना आ रहा है 300 रुपए का। 300 में 2500 में से 2200 गए तो 300 बच गए ना, यहाँ 3 का गैप आ रहा है, 3 साल में जो 300 रुपए वो बढ़ रहा है। तो वो 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 1 साल में 100 रुपए बढ़ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये 100 रुपए क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है। क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, अब अपने पास 100 रुपए 1 साल के आगे, और अपने पास मिश्र धन अपने पास 2 साल का दे रखा ऑलरेडी, तो इसको 2 साल में चेंज कर लेंगे। तो 2 साल में कितना लगेगा, 200 रुपए लगेगा 2 साल में, 2 साल में 200 तो लगेगा। अब 200 रुपए अपना क्या है, ब्याज है, और मिश्र धन अपने पास कितना है 2200 रुपए है, तो इससे मूलधन निकल ही जाएगा। मिश्र धन में से ब्याज माइनस करते हैं तो मूलधन आ जाता है। तो ये हो गया 2200 माइनस 200, यानी कि 2000 अपना क्या आया मूलधन। ठीक है, कैसे आया, 2 साल में 2200 रुपए हो जाता है, 5 साल में 2500 हो जाता है, ये अपने मिश्र धन दे रखे हैं। ठीक है, तो अपन 3 साल का निकाल रहे हैं, 3 साल में 300 रुपए हो जाता है, मतलब 2 साल में पहले जो अमाउंट था वो 2200 था, तो 5 साल में 2500 हो गया, तो मतलब 300 रुपए उसमें ब्याज ही तो लगा। अरे 2 साल में 2200 रुपए थे और 5 साल में 2500 हो गए, तो 300 रुपए ब्याज ही तो लग गया ना 3 साल में, इसके ऊपर 300 रुपए। तो ये 1 साल का अपन ने इंटरेस्ट निकाल लिया 100 रुपए, 3 साल का दे रखा है 300, तो 1 साल का 100 आ गया। अब अपने 2 साल का क्यों निकाला यहाँ पे, यहाँ 5 का भी निकाल लो, फिर इसमें से माइनस करो। अपने पास 2 और 5 साल का मिश्र धन दे रखा है, मिश्र धन में अपन ब्याज माइनस करते हैं तो अपने पास मूलधन आ जाता है। तो मैंने 2 साल का निकाल लिया, तो 100 को 200 गुणा 200 हो गए। अब ये 2200 में से 200 माइनस, यानी मिश्र धन माइनस ब्याज, यानी मूलधन। ठीक है, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। और अगर अपने को मूलधन निकालना हो तो क्या होगा, मिश्र धन माइनस ब्याज। तो ये मिश्र धन माइनस ब्याज, यानी कि 2000 का मूलधन। अब अपने पास मूलधन आ गया तो अपन दर निकाल सकते हैं आराम से। ब्याज अपने पास है ही, ब्याज कितना है देखो, दर कैसे निकलेगी, 100 गुना ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना है 100, मूलधन कितना है 2000, समय कितना है 1 साल। ठीक है, 100 गुना ब्याज मूलधन गुना समय, दर निकाल रहे हैं ना अपन, आर ही तो निकाल रहे हैं अब। 100 गुना ब्याज मूलधन गुना समय। अब इससे काट लो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ये 2 से 5 बार, कितना आया 5%। तो वार्षिक दर कितनी आई उसकी 5%, और मूलधन कितना आया 2000 रुपए। ठीक है, अब देखते हैं ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन। 5% वार्षिक दर से किस धन का साधारण ब्याज 1 रुपए प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब हो गया 365, ये 1/365। ठीक है, वही अपन PRTI से करते हैं, PRTIA। 5% वार्षिक दर, तो दर कितनी दे रखी है 5%। साधारण ब्याज 1 रुपए प्रतिदिन हो रहा है, यानी 1 रुपए बढ़ रहा है प्रतिदिन, यानी 1 रुपए ये हो गया। ठीक, अब 1 रुपए प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो ये समय कितना हो गया, तो ये अपन प्रतिदिन के हिसाब से निकालें, एक दिन के हिसाब से निकालेंगे, तो 1 रुपए प्रतिदिन आ रहा है तो अपन 1 दिन के हिसाब से करेंगे, तो समय कितना हो गया 1/365। ठीक है, और ये हो गया अपना x, क्या हो गया x। अब ये क्या बोल रहा है, धन निकालना है, किस धन का साधारण ब्याज, तो धन ही निकालना अपने को, तो ये हो गया अपना इंटरेस्ट, तो निकाल लो ब्याज गुणा 100, 1 गुणा 100, और ये हो गया मूलधन गुणा दर। तो मूलधन अपने पास है नहीं, तो ये हो गया मूलधन निकालना अपने को, तो दर गुणा समय, तो 5 गुणा 1 नीचे 365 ऊपर चले जाएगा। देखो 1 गुणा 100, ये तो हो गया ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय, तो दर कितनी है 5, समय कितना है 1/365, 1 यहाँ आ गया 365 ऊपर चला जाएगा। इसको काट लो 365 को, 5 संत 35 और ये 5 थे 15, कितने हो गए 73। तो ये हो गए 100 गुणा 73, ये कितने हो गए 7300 रुपए। कितना आया मूलधन आया, वह धन कितना है 7300 रुपए, वो मूलधन है वह धन है। ठीक है, कैसे, ये बोल रहा है कि 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक किसी धन का साधारण ब्याज 1 रुपए प्रतिदिन लग रहा है, तो प्रतिदिन 1 रुपए लग रहा है, तो प्रतिदिन के हिसाब से अपन ने समय माना है। ब्याज अपना साल का लगता तो फिर यहाँ 1 मानते हैं, लेकिन ये बोल रहा है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का क्या है
1 बटा 365, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था ना, दिन के हिसाब से लगेगा, तो 365 साल में 365 दिन होते हैं, तो उस हिसाब से अपने एक दिन का निकाल लिया। ठीक है, तो एक दिन का ब्याज कितना है, 1 रुपए। अब इससे ब्याज आ गया, तो ये ब्याज वाला से अपन प्रिंसिपल निकाल लेंगे। 100 ये होता है ना, ब्याज गुना 100, तो ये ब्याज कितना है, 1 गुना 100 बटे दर गुना समय, तो दर कितनी है 5 और समय कितना है 1 बटा 365, तो एक नीचे है ही 365 रुपए काटोगे तो 7300 आएंगे, तो वह कितना होगा 7300। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इनके आगे के क्वेश्चन होंगे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 756 हो जाती है, 3.5 वर्षों में 873 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, दर। वही अपन ने लास्ट में क्वेश्चन किए थे उनकी तरह करेंगे। 2 वर्ष में कितना हो जाता है 756, ठीक है, और 3.5 साल में कितना हो जाता है 873, ठीक है। 2 वर्ष में कोई धन 756 हो जाता है और वही धन 3.5 साल में 873 रुपए हो जाता है, तो इन दोनों का गैप कितना रहा है, 2 साल में 756 से 3.5 साल में 1.5 साल के अंदर कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 1.5 साल में, 1.5 साल में ये कितना हो गया 117 बढ़ रहा है 1.5 साल में, कितना बढ़ रहा है 117, यानी 873 में से 756 निकालेंगे तो 117 बढ़ रहा है, यानी 1.5 साल में उसके ब्याज कितना लग रहा है 117। अब इसको राउंड फिगर में करेंगे, तो राउंड फिगर में या तो इसको डबल कर लेंगे तो 3 साल का आ जाएगा, तो 1.5 का डबल कितना होता है 3 साल, और इसको भी 2 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 234 आ जाएगा, कितना आएगा 234। इसको डबल कर लिए, इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 234, 7 दूनी 14, 2 1 2 3 और 2 तो 234। अब अपने पास 3 साल का ब्याज आ गया 234, और अपने पास साल कितने हैं 2 और 1 3.5, तो अपन 2 साल का निकाल लेंगे, 2 साल का निकालेंगे, इसमें से में से ये ब्याज माइनस कर देंगे, तो 2 साल का निकालेंगे तो पहले 1 साल का निकालो इसका। 1 साल का कितना हो गया 3 7 21, और ये कितने हो गए 2 बच गए 3 8 24, यानी 1 साल का 78 रुपए ब्याज आ रहा है। 1 साल का कितना आ रहा है 78 रुपए, क्यों 3 साल का 234 है तो 1 साल का 78 रुपए आएगा। अब अपने को 2 साल के अकॉर्डिंग करना है, तो ये 2 साल का कितना हो जाएगा 78 को 2 से गुणा कर दो, तो 2 साल का कितना हो गया 78 गुणा 2, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 156 रुपए आ रहा है 2 साल का ब्याज, ठीक है। 156 कैसे, अरे देखो 2 साल में 756 रुपए हो जाता है कोई धन, 3.5 साल में 873 हो जाता है, तो ये 1.5 साल का गैप आ रहा है, तो 1.5 साल में कितना ब्याज लगा इनके 117 लगा। अब 1.5 साल अपने को यहाँ 2 साल के अकॉर्डिंग अगर 2 साल का ब्याज पता लग जाए तो अपन इसमें से माइनस कर देंगे, इसलिए अपन ने 2 साल का ब्याज निकालने के लिए ये प्रोसेस किया, तो 1.5 साल को 3 डबल कर दिए, यानी 3 साल का निकल गया, तो 3 इसको भी डबल कर दिए 234 हो गया, तो 3 साल का ब्याज 234 है, तो 1 साल का 78 हो गया, तो 2 साल का 156 हो गया। अब मूलधन कैसे निकलेगा, वही है प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है 756, इंटरेस्ट कितना है 156, तो ये प्रिंसिपल कितना आया 600 रुपए क्या आया प्रिंसिपल आ गया, तो वह धन कितना है 600 रुपए वो धन है, ठीक है। अब 600 रुपए धन आ गया, तो धन से अपन क्या निकालेंगे रेट निकालेंगे, तो रेट का सूत्र क्या होता है 100 गुना ब्याज मूलधन गुना समय, तो 100 ब्याज 1 साल का कितना है 78, मूलधन कितना है 600, समय कितना है 1 साल। ये देखो 1 साल का ब्याज अपन 1 साल से कर रहे हैं, इसको आपस में कट कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 2 13% रेट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आई 13%, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साधारण ब्याज में कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्ष के बाद, ये ध्यान रखना 5 और अधिक वर्ष के बाद, ये 5 वर्ष में नहीं हो रही, 5 और अधिक वर्ष के बाद 1020 हो जाती है। धनराशि और दर याद करें, तो 2 वर्ष में कितनी हो रही है 720, अभी बोला 5 और अधिक वर्ष, तो 5 इसमें ऐड करो तो कितने हो गए 7, तो 7 साल में कितनी हो रही है 1020, 5 वर्ष में होती है तो 5 लिखते, ये बोल रहा है 5 और अधिक वर्ष हो गए 7, ठीक है। अब इन दोनों में कितना इंटरेस्ट लग रहा है 720 से 1020 हो गए, कितने साल में 5 साल में, 5 साल में हो गए ना, इसमें से माइनस करो कितने आ गए 1020 और ये हो गए 720, अपने ये माइनस करेंगे तो कितने आ गए 30 आ गए 300, ठीक है 300 तो आ गए, हाँ 300 आ गए। अब इनमें से अपन 1 साल का निकालेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने हो गए 60 रुपए आ गया,
यानी 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो 60 रुपए, तो 2 साल का कितना होगा 120। अरे 120 ही तो होगा 2 साल का, 1 साल का 60 और 2 साल का 120। अभी अपने पास मिश्र धन दे रखा है, तो 720 माइनस 120 कितना आया 600 रुपए। अपना क्या आया वो धनराशि आ गई 600 रुपए। अब इससे वही दर याद कर लो, तो दर कैसे याद करेंगे, वही 100 गुना ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना है 60 रुपए, मूलधन कितना है 600 रुपए, समय कितना है 1 साल, 20 से 20 10 से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आई 10%। ठीक है, बस इसमें इतना ध्यान रखना 5 और अधिक वर्ष दे रखे हैं, तो 5 वर्ष ना लिखे अपन यहाँ कितने करेंगे 7 वर्ष करेंगे, बस ये ध्यान रखना 7 वर्ष। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और जिन्होंने अपना चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।